चल चल, ये डायलॉग ना कहीं और चिपका जाके, अगर मैं अपने पे आ गई ना तो सारी हवा निकाल के ये कटिंग चाय के साथ साथ सब में बांट दूंगी, समझा? और खड़ा क्या, निकल हरकी साला। अरे देखा भाई, शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर यश ठाकुर फिर से खबरों में आ गया। हाँ, यश ठाकुर का नाम सुनकर पुलिस भी थर थर कांपती है। गलती करने वालों को मगरमच्छों के सामने डाल देता है। कौन है ये? खुशी के सामने कोई खतरनाक इंसान नहीं चलता। हम मेरी जबान का प्रेशर उसका बीबी तो जरूर बढ़ा देगा। बस कर बड़ी, तू अभी जो राजधानी एक्सप्रेस बनी फिर रही है ना, जिस दिन तेरे सामने आ गया तेरी नॉन स्टॉप कमेंट्री 2 सेकंड में म्यूट हो जाएगी। हाँ अरे चचा, अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो खुशी की जबान को लगाम लगा ले। लेकिन खुशी ने बहुत सारे लोगों को म्यूट पे पहुंचाया है, समझे कि समझे? चुलबुली एक चाय पिला दे मसालेदार। अभी लाइक शक्ल से तो शरीफ लग रहे हो, मगर लखन पूरे रंगा सियार वाले। खूबसूरत लड़की देखी नहीं और आ गए इज्जत उठने के लिए। देखो साहब, मैं ना वो तेजाब हूँ जिसको छू कर ना भेड़िया भी भीगी बिल्ली बन जाता है, समझे? इस थप्पड़ का जवाब दे सकता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन औरत पर हाथ उठाना मेरे उसूलों के खिलाफ है। फिलहाल के लिए अगर कोई कपड़ा मिल जाता ताकि मैं अपने जख्मों पर बांध लेता तो अच्छा होता। इतना सारा खून पहले नहीं बता सकते? देख मैं रुको, अंदर कपड़ा भी है और दवा भी, मैं लेकर आती हूँ। अजीब है लड़की, जुबान मिर्ची से तेज और दिल मक्खन से भी ज्यादा नरम। इतना सारा चोट। वैसे ये लगा कैसे? देख रहे वो किधर गया? जल्दी ढूंढ उसको। कौन है ये लोग? तुम लोगों ने पूरी जगह को घेर लिया है। अगर मैं यहाँ रुका तो तुम सब लोगों की जान खतरे में आ सकती है। चुप। अब मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? बोलो। सॉरी, बाहर जाने का रास्ता। इतने सर चोट लगी हुई है, कहाँ जाओगे बाहर? एक मिनट, कहीं ये वही लोग तो नहीं है जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया? हाँ देखो, इतने सारा चोट लगा हुआ है, खून आ रहा है तुम्हें। तुम पहले मुझे बताओ माजरा क्या है, तभी बताऊंगी मैं कहाँ से जाओगी। जितना कम जानोगी उतना महफूज रहोगी। ढूंढो उसे, यही छुपा है वो। मुझे इस वक्त यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ। दुकान है ये, बंगलो नहीं। रास्ता भी एक ही है, वहां पर सब लोग खड़े हुए हैं। कहां से बाहर भागो? आइडिया, इधर आओ, इसके अंदर घुस जाओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं और इस ड्रम में जिंदा शेर जंगल पे राज करता है और मरा हुआ दीवार पे सजावट, समझे? तो अभी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मर के सजना है या फिर बचना है। बचना है तो अंदर जाना है।
ये लड़की मुझे समझा रही है या डांट रही है? देखो तुम्हारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है, जाओ। खुदा, कान खोल के साफ साफ सुनो साहब, लंबे कद का जख्मी आदमी तुम लोग के इलाके में मिले और तुम लोगों ने उसे छुपाने की कोशिश की तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे तुम लोग। वैसे दुकान चला कौन रहा है? खुशी चलाती है, वो अंदर बर्तन धो रही है। पीछे देखा तूने? नहीं भाई, अभी जाके देखता हूँ। तो कहीं आपने शादी का कार्ड बांट रहा है? चल। और तुम लोग निकले यहाँ से तुरंत निकलो। ये लड़की, इधर कोई आदमी आया था क्या? है, चारों तरफ देख, छान मार एक एक गोना, मिलना चाहिए वो। बस एक कदम और फिर इनमें से कोई अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगा। हे भगवान, आज तो जान और टपली दोनों दांव पर लग गए हैं। इससे पहले कोई गड़बड़ हो, खुशी तुझे नहीं रोकना होगा। पर कैसे? मिला क्या? पता नहीं कहाँ गायब हो गया साला, तूने देखा क्या? अरे नहीं, चल फिर चलते हैं। चलो। मैं क्या कह रही थी, आप खुशी की दुकान पर आए हैं, है ना? और आपने खुशी के हाथ की तो अभी तक चाय नहीं पियोगी, सही कह रही हूँ ना? है ना? मैं आपको मस्त अदरक और इलायची वाली चाय डाल के ऐसे पिलाती हूँ कड़क। यहाँ कैसे पियेंगे हम? बाहर पीते हैं, बाहर थोड़ी अच्छी हवा भी आएगी। हट पीछे। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। हे भगवान, आपका तो पूरा हाथ जख्मी हो गया। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, आराम से तलाशी लेते। तो देखो कितना सारा खून बह रहा है। हाँ, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आपके साथी को देखो कितनी सारी चोट लग गई है। जिस रफ्तार से खून बह रहा है ना, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कहीं हाथ ना कटवाना पड़ जाए। आपको इलाज की जरूरत है, आप इनको हॉस्पिटल लेके जाइए। हे, प्राइस को लेके चल। मेरा हाथ, मेरा हाथ। बैठ जाओ। एक बात तो माननी पड़ेगी लड़की, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी किस्मत से भी तेज चलता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अरे बस बस प्लीज। वैसे ना तुम शायद जानती नहीं हो, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा बोलती हो, तो थोड़ा कम बोला करो। भलाई का जमाना ही नहीं है। एक तो मैंने तुम्हारी मदद करी, तुम्हारी जान बचाई, उसके बाद तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। बड़ी नोदांस आदमी हो। उठो। हेलो।
यहाँ पर कैसे आया मैं? कैसे? मैं लेकर आई, मैं थी वहाँ पे, तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम पड़े होते कहीं पे। शुक्र मनाओ मेरा। अच्छा अभी सब शांति वांति है, अब तो मुझे ये बताओ चक्कर क्या है? ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? कोई बैंक बैंक लूटा है तुमने, या फिर कोई अमीर बाप की लड़की भगा ली है? वैसे अमीर तो तुम भी दिखते हो, अमीर हो ना? तुम ये बताओ तुम्हारे पास सर दर्द की दवा है? नहीं, क्योंकि जिस तरह से तुम सवाल पूछ रही हो ना, तो तुम्हारे सवालों के आइटम बम से ना मेरा सर फट जाएगा। तुम्हें तमीज वमीज नहीं सिखाई घर वालों ने? हाँ, एक तो तुम्हारे चक्कर में मेरी दुकान की हालत देखो और मुझे ही लेक्चर देने आए हो। ये तुम्हारे चक्कर में ना दोपहर के सारे ग्राहक बिना पैसे दिए चले गए। कौन भरेगा उसकी भरपाई? एक मिनट, कौन करेगा क्या मतलब होता है? तुम करोगे उसकी भरपाई। लाओ पैसे निकालो। कितना चाहिए? चाय समोसा बिस्किट प्लस मेरा इमोशनल डैमेज, कुल मिलाकर हो गए 5,000 रुपए। ठीक है, मिल जाएगा। मिल जाएगा? एक ही बार में मान गए? ये भी सही है, बिना चिक की तो मान गए। मतलब सच में अमीर आदमी हो गए है ना? कपड़े कहाँ है मेरे? पहले जाकर मेरे कपड़े लाकर दो, और 5,000 नहीं पूरे 5 लाख दूंगा। लेकिन भगवान के लिए अपना मुंह 5 मिनट के लिए बंद रखो। लगता है उन दरिंदों को पता चल गया तुम यहाँ छिपे हो। तुम मेरे पीछे रहना। अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे भाई मैं हूँ रघु। रघु तू? भाई ये क्या हो गया? छोड़ो वाली में उन्हें। रघु आराम से, बिना सबूत किसी पर उंगली नहीं उठाया करते। और तू चिंता मत कर, उनका पता लगाऊंगा और अपने हाथों से उन्हें सजा दूंगा। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? वो हमारा लोकल खबरी हमले के वक्त वही था, उसने आपका पीछा किया, हमें लोकेशन भेज दी और उस लोकेशन के सहारे हम यहाँ पहुँच गए। मैं जानता था कि मेरा भाई मुझे बचाने जरूर आएगा। एग्जैक्टली कैसे नहीं आऊंगा? अब आप पर आंच आए और मैं वहाँ पे ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। भरत मिलाप हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? कौन है ये? ये वो है जिन्होंने मेरी जान बचाई है। हाँ, ये जनता सेवा फ्री में थी, लेकिन बाकी सारा हिसाब कैश में होगा। कैसा हिसाब? रघु, इन्होंने जो मेरी जान बचाई है उनकी वजह से इनका जो भी नुकसान हुआ है सब भर दो। और ये लो, पूरे 7 लाख। हाँ, अरे अरे ये तो $7 लाख। तुम दोनों ने कोई बैंक में चोरी वोरी तो नहीं किया? हेलो, ठीक है मैं पहुंच रही हूँ आधे घंटे में। तुम लोग क्या कर रहे हो? पूरा इलाका छान मारो, 1 घंटे में हर एक दुश्मन की खबर चाहिए मुझे, समझे? जाओ। ढूंढो उसे। इसके अंदर घुस जाओ। मैं और इस ड्रम में। जिंदा शेर जंगल पे राज करता है और मरा हुआ दीवार पे सजावट। बचना है तो अंदर जाना है। ये लड़की, इधर कोई आदमी आया था क्या? भलाई का जमाना ही नहीं है। एक तो मैंने तुम्हारी मदद करी, तुम्हारी जान बचाई, उसके बाद तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। अजीब लड़की है, डर भी लगता है और किसी से डरती भी नहीं है। क्या हो गया भाई? चले, यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। चलो चलते हैं। चलो। मेरी घड़ी। क्या हो गया भाई? बड़ी माँ की आखिरी निशानी कहाँ गई हो? इंटरेस्टिंग, पहली बार यश ठाकुर को किसी ने ठगा है। फिर से मिलना तो पड़ेगा। फिर मैंने बोला ये जितना भी सामान तोड़ा है ना, सब चीजों की भरपाई करो। ये देख, है ना कमाल? इतनी महंगी घड़ी तुम्हारे पास कैसे? हाँ, कहाँ से लाई हो? इसको कहते हैं हाथ की सफाई। मतलब तुमने फिर से चोरी की? इसे चोरी नहीं, हुनर कहते हैं ब्रो, समझा? और ये हुनर मैंने तब दिखाया जान रिस्क पे डाल के लेकर आई हूँ।
पूरे 30 लाख की घड़ी है, सोच के देख, बच्चों का पूरा साल भर का खर्चा निकल जाएगा। एक तरफ हम इन बच्चों को एक अच्छी और ईमानदार जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम इनको चोरी करना सिखा रही हो। दीदी अगर पकड़ी गई ना तो सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं बल्कि पूरे अनाथालय और इन मासूम बच्चों की बदनामी होगी। बदनामी? जब मम्मी पापा मरे थे और हम दोनों को ऐसी रोड पर छोड़ दिया था तब कहाँ गई थी ये बदनामी? हाँ, जब एक अकेली लड़की इस दुकान और ये अनाथालय खुद चला रही थी तब कहाँ थे ये लोग? तब तो कोई नहीं आया साथ देने के लिए। और आज जब मैं अपने खुद के दम पर यह अनाथालय और अपना घर खुद चला रही हूँ तब लोगों को इज्जत याद आ जाएगी। हमारे बुरे वक्त में कोई नहीं था हमारे साथ, उनके फैसलों की परवाह हम क्यों करें? ये सब छोड़ और ये देख, मैं इतना सब कुछ एक ही आदमी को लूट लिया क्या? ये एक आदमी का नहीं, पूरी दुकान का दान है, समझा? तेरी हिम्मत कैसी हुई? कैसी हुई तेरी हिम्मत? क्या क्या? चल निकल निकल। आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है? दीदी ये सब गलत रास्ता है। यहाँ गलत रास्ता? तू पागल हो गए क्या? ज्यादा फालतू का ज्ञान मत दे मुझे। तू बस ये सोच, जब हम लोग ये सोने की घड़ी को सुनार के पास बेचने जाएंगे और उससे जो पैसा आएगा हमारी आधी से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी, समझा? तो फिर मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रही है लड़की? मैं भी तो वही चाहता हूँ कि तुम और ये अनाथालय हमेशा के लिए सारे परेशानी से मुक्त हो जाए। तुम लोग फिर आ गए? कितनी बार बोला मैंने तुम्हें कि ना मैं ये घर बेचने वाली हूँ और ना ये घर खाली करने वाली हूँ। चलो निकलो अब यहाँ से, बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। बोरिया बीच से तो तुझे समेटना पड़ेगा। कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया है। अरे देखो, अच्छी तरह से देखो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे बाप का ये कभी था ही नहीं। ये हमेशा से शुरू से गैर कानूनी कब्जे से बना हुआ था। झूठ, साफ सफेद झूठ। मेरे पापा ने इस अनाथालय की एक भी ईंट बेईमानी पे नहीं लगाई थी। तो अपने फर्जी कागज और नकली साइन लेके निकलो यहाँ से। अरे कितना बोलती है लड़की, इसका दिमाग ठंडा करो। बहुत घमंड है ना तुझे इस अनाथालय के ऊपर। आज मिटाई देते। सब तोड़ो इसकी चीजें, एक भी चीज छूटना ना चाहे। ये क्या कर रहे हो? तोड़ो, सब कुछ तोड़ो। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे रुको। मेरी दीदी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो साहब, पर मेरी दीदी को छोड़ दो, दूर रहो, मैं पुलिस को बुला दूंगा। पुलिस क्या उखड़ लेगी मेरा? तुम जैसे गुंडे ना कानून पे नहीं दादागिरी पर चलते हो। पर याद रखना, हर गुंडे का बाप होता है और वो सामने जरूर आता है। अबे कौन है तू? तेरा बाप। जब मैं मोड़ पे आता हूँ, आंख में सीधा वार है, नाम मेरा जब लाता हूँ। आप तो ये तो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन यश ठाकुर है। आया मैं बस तुम यहाँ? हमने कुछ नहीं किया, हमको छोड़ दीजिए, हम तो बहुत छोटे मोटे लोग हैं, हमको छोड़ दीजिए प्लीज। मेरी गाड़ी। इनकी गाड़ी? मना किया था तुमको, हाथ जोड़ के बोला था किसी का सामान मत उठाया करो, अब भुगतो, मार देंगे हमें। सरकारी का फोन बंद कर। आप
गुंडे जी आप ऐसे खड़े क्यों है? मैं समझाती हूँ ना। वो हुआ ये कि जब आप बंदूक चला रहे थे ना तो आपकी घड़ी मेरे बैग में आके गिर गई। तो मैंने सोचा था कि आपको आपकी घड़ी लौटा दूंगी, लेकिन फिर मैं घर आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हें आपको आपकी घड़ी कल जब दुकान पे जाऊंगी तब जाके लौटा दूंगी। तो मैं आपको आने वाली थी आज लौटाने के लिए, आप लेकिन पहले आ गए। हाँ। तो फिर ये घड़ी को सुनार के यहाँ लेकर जाने की क्या जरूरत थी? आप मेरे पे ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? देखो हम भले लोग हैं, इस शहर में हम जो किस्मत से मिलता है ना बस उतना ही रखते हैं। आपकी घड़ी तो गलती से मेरे बैग में आ गई थी, जो गलती से आती है वो चोरी थोड़ी होती है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि किस्मत से मिली हुई चीज और चोरी में बड़ा फर्क होता है। नहीं मतलब आप कहीं चलकर जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई चीज पड़ी हुई मिल गई, उसे तो किस्मत कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी के जेब से, किसी के बैग में से या फिर किसी की कलाई से कोई चीज निकाल लें, उसे तो चोरी कहते हैं ना। Am I right? गुंडे जी आप तो बड़े ही एहसान फरामोश निकले। आपकी जान बचाने का एहसान आप ऐसे चोरी का थप्पा लगा के चुकाओगे? यही वजह है कि अब तक तो मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे बात कर रही हो, वरना मेरी चीजें चुराने वालों का हिसाब मैं खुद करता हूँ अपने तरीके से। साहब आप दीदी की बात का बुरा मत मानिए, ये गुस्से में कुछ भी बोल देती है, पागल हो जाती है। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी घड़ी नहीं चुराई। ठीक है, माफ किया तुम्हारी बहन को, माफ करूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। हम गरीबों के पास सिर्फ जान होती है देने के लिए, बट मैं जान वान नहीं देने वाली हूँ। हाँ तुम्हारी जान में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करनी होगी। चोरी? हाँ चोरी। नहीं, मैं कोई चोरी वोरी नहीं करने वाली, और आप मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। मैं चोरी सिर्फ मेरे अनाथ आश्रम और मेरे घर की आग जलाने के लिए करती हूँ, किसी के बोलने पर नहीं, और खास कर तो एक गुंडे के बोलने पे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मेरे लिए ना सही, इन बच्चों के लिए चोरी कर लो। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? नहीं, सिर्फ तुम्हें एक मौका दे रहा हूं 10 करोड़ कमाने का। 10 करोड़? हाँ बोल दो। 10 करोड़? हाँ 10 करोड़, सिर्फ एक कलश चुराना है मेरे घर से। तुम्हारे घर से? हाँ। वाह, पहली बार कोई मिला ऐसा जो खुद के घर में चोरी करने के लिए बोल रहा है। अब तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? ये काम मैं खुद नहीं कर सकता। क्यों? कोई मुझे फंसाने का इरादा तो नहीं? अगर तुम्हें फंसाने का इरादा होता तो तुम्हें 10 करोड़ का ऑफर नहीं देता। क्या है उस कलश में? उस कलश में मेरी माँ की अस्थियां हैं। देख जया, मैंने तुम्हें मारकर भी जिंदा रखा है इसमें, जानती है क्यों? क्योंकि मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें जिस काम से नफरत थी ना, आज उसी काम में तुम्हारा बेटा बादशाह बन चुका है। और 10 दिन बाद में उनकी पुण्यतिथि है, उससे पहले वो कलश मुझे मेरे हाथ में चाहिए। माँ की अस्थियों का विसर्जन नहीं हुआ अभी तक। हर बात बताने की नहीं होती है। चोरी तो चोरी होती है, मैं चोरी वोरी नहीं करी। तो क्या पता तुम्हारी माँ की आत्मा कलश के साथ मेरे घर में आ गई तो? दीदी पहली बार तो कोई आपके चोरी के टैलेंट की इतनी बड़ी कीमत लगा रहा है। मेरा टैलेंट मेरा है, मैं किसी पर क्यों जाया करूं? मेरा फैसला नहीं बदलेगा, मैं चोरी नहीं करूंगी। वैसे मना तो मुझे नहीं, अपने दिल को कर रही हो। हम फिर मिलेंगे। क्या बात है दीदी, मुंडा तो चला गया, लगता है तुम्हारा दिमाग भी साथ ले गया। चुप कर। निकम्मे हो तुम सब लोग, एक घायल आदमी को पकड़ के नहीं रख सके तुम।
तुम्हारी इस नाकामी की वजह से एक बार फिर यश ठाकुर बच निकला। और जिस लड़की को तुम आम समझते हो ना, वो लड़की आम नहीं है। वो लड़की हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। और तुम लोग तो जानते हो, मुसीबतें मुझे पसंद नहीं। तुम लोगों को तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका और दे रहा हूँ। उस लड़की पर नजर रखो, उसकी हर सांस, हर कदम की खबर मुझे देते रहो, क्योंकि अब वही लड़की मुझे वो फाइल लाके देगी जो बरसों से वो बुढ़िया अपनी तिजोरी में दबाए बैठे हैं। यश को मैं अपने खानदानी कारोबार का उत्तराधिकारी बनाकर चैन की नींद सोऊंगी जया। वाह रे गुंडे बाबू, कल तक तो सिर्फ मेरे घर पे पहुंचे थे, आज मेरी दुकान पे डाका डाल दिया। आगे का क्या प्लान है? हाँ? शहर की हवा में सांस लेने पे टैक्स वसूलना है? टैक्स नहीं खुशी जी, ट्रांसफर। ये जगह, ये दुकान और ये मिट्टी अब सब हमारी है। क्या बकवास कर रहे? ये दुकान मेरी है, समझे? बकवास नहीं खुशी जी, इसे कहते हैं रजिस्ट्री। और वैसे भी इस जगह का जो असली मालिक है ना, उससे मैं ये जमीन खरीद चुका हूं। तो आज से इस जमीन का असली मालिक हुआ मैं। अपने पैसों के दम पर ये जमीन का टुकड़ा तो खरीद लिया, लेकिन खुशी से उसकी हिम्मत और उसके तेवर खरीदने की औकात आज भी तुम में नहीं है। दुनिया की हर एक चीज खरीदी जा सकती है मिस खुशी, बस उसकी सही कीमत का पता होना चाहिए। देखते हैं कि अब तुम्हारी ये जिद और कितने दिन तक चलती है। तुम जानते नहीं हो खुशी को। अरे चाय तो पीती जाओ। दीदी एक बात बोलूं, अपने गुस्से को ना थोड़ा ठंडा करो और उस यश ठाकुर की बात मान लो, वरना सच में वो हमारा जीना आराम कर देगा। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, हाँ, पहली बार इतना शरीफ गुंडा देखा है मैंने। मतलब इतनी ताकत होने के बाद भी ना जबरदस्ती कर रहा है, ना धमकी से आगे बढ़ रहा है, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा है। इस थप्पड़ का जवाब दे सकता हूं मैं तुम्हें, लेकिन औरत पर हाथ उठाना मेरे उसूलों के खिलाफ है। अभी मेरी सिर्फ दुकान गई है, हिम्मत नहीं। दुकान गई है तो क्या हो गया, मैं दूसरा बिजनेस करूंगी, लेकिन उसके सामने नहीं झुकूंगी। देखा, एक काम बंद हुआ तो क्या हो गया, खुशी का बिजनेस फिर से चल गया। एक प्लेट हमारे लिए भी। हाँ, ये तुम दोनों के पास कोई काम वाम नहीं है क्या? हर बार मेरी रोजी रोटी के पीछे पड़ जाते हो। तुम्हारी ना एक बहुत बुरी आदत है, बोलती बहुत ज्यादा हो, लेकिन खाना उससे भी ज्यादा अच्छा बनाती हो तुम। ये तारीफ करके ना मक्खन मत लगाओ मुझे। मक्खन लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे जो चाहिए ना तो सिर्फ तुम्हारे हाँ कह देने से मुझे मिल जाएगा। मैं तुम्हें मेरा जवाब पहले ही ना में दे चुकी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे रघु, एक प्रॉब्लम जो थी वो तुमने इसे बताया कि नहीं? क्योंकि ये स्टॉल जो है वो इनलीगल है। अब क्या खरीद लिया तुमने? ज्यादा कुछ नहीं, बस ये फ्रंटेज वो वहां से लेकर वहां तक का। ये देखो, तुम दोनों गुंडे हो या प्रॉपर्टी डीलर? जहाँ पर तुम दुकान लगाती हो ना, वो जगह मुझे पसंद आ जाती है। ज्यादा ना डायलॉग बाजी मत करो, समझे? क्या करूं, प्रैक्टिस तुम्हारे साथ करने में बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, कल फिर से मिलते हैं। वैसे भी बच के जाओगी कहाँ?
टमाटर ले लो, आज की सब्जी मुझसे ले लो। आ गए मेरे रोज के ग्राहक। कल तुम्हारे हाथ का खाना खाया ना, बहुत अच्छा लगा, तो सोचा आगे सब्जी भी तुमसे खरीद लूं। सच में खरीदोगे? बंद करवाऊंगा। व्यापार मंडल का नया अध्यक्ष, अपना लाइसेंस दिखाओ। मैंने तो आज ही शुरू किया है। मतलब आज ही बंद करवाना पड़ेगा। अरे मेरे ये क्या कर रहे हो? तुमसे तुम्हारी रोजी नहीं छीन रहा हूँ, तुम्हारी जिद तोड़ रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत सबके सामने तुमसे थप्पड़ खाने के बाद भी तुम्हारे सामने लौट आया। कान खोलकर सुन लो, तुम कितने भी बड़े गैंगस्टर क्यों ना हो, लेकिन खुशी से उसकी हाँ कभी नहीं निकलवा पाओगे। भाई आपने इसे सर पे चढ़ा के रखा है, एक बार बोलो, इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा मैं। नहीं रघु, जो लड़की सबके सामने मुझे थप्पड़ मार सकती है, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात कर सकती है। उसे डराकर नहीं, हराकर जीता जा सकता है, और इस काम में मैं माहिर हूँ। वो फिर भी नहीं मानी तो? मानेगी। अच्छा, इतना यकीन? मैं यकीन नहीं, हालात बनाता हूँ रघु, और जब हालात मेरे होते हैं ना, तो अंजाम भी वो होता है जो मैं चाहता हूँ। और वैसे भी जाएगी कहाँ, लौटकर तो इसे मेरे ही पास में आना है। समझता क्या खुद को, कहीं का हीरो है? अगर खुशी भी अपने पे आ गई ना, तो सारी हीरोगिरी निकाल देगी इसकी। कभी आगे कुछ करता है, कभी आगे कुछ करता है, निशान करके रखा हुआ है, से काम भी नहीं करने देता। ऐसा थोड़ी होता है। अभी क्या तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती है? छोड़, छोड़, छोड़। क्या कर रहे हो ये? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? खोलो, खोलो मुझे। वाह यश ठाकुर, अगर बुलाना ही था तो इंसानों की तरह फोन करके बुलाते। ये इतना पैसा खर्च करके किडनैप करने की क्या जरूरत थी? वैसे कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है तुम्हारा स्टाइल? कभी दुकान खरीद लेते हो, कभी रोड खाली करवा देते हो, और कुछ नहीं हो तो लोगों को उठा लिया। ये यश नहीं हो सकता, उसने तो आज तक मेरे पे कभी हाथ नहीं उठाया। तो फिर ये इंसान है कौन? बकबक खत्म हो गई हो तो काम की बात करें। काम? कैसा काम? मुझे एक फाइल चाहिए। फाइल? कौन सी फाइल? ठाकुर हवेली के अंदर, जहाँ पे यश ठाकुर रहता है। सही पहचाना, लगता है काफी अच्छे से पहचानने लगी हो तुम यश ठाकुर को। कमाल है। फाइल में ऐसा है क्या? मेरा मतलब है वसीयत, प्रॉपर्टी के कागज, ऐसा क्या राज है जो सब लोग हवेली में छुपाए जा रहे हैं? मुझे तो बहुत सवाल जवाब करती है, पर जब तू ये देखेगी तो तेरी सारी बोलती बंद हो जाएगी, और सिर्फ वही करेगी जो मैं कहूंगा। ये देख। हंस, छोड़ो उसे। दीदी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। मैं छुड़ाऊंगी तुम्हें, तो रो मत प्लीज। दीदी प्लीज छोड़ दो उसे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई को कुछ मत करना। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हाँ कर दो, वरना अगली बार वीडियो कॉल पे बात नहीं होगी, सीधा उसकी लाश की तस्वीर आएगी, समझी? मैं करूंगी तुम्हारा काम, मैं ला कर दूंगी तुम्हें वो फाइल। वाह, काफी समझदार हो तुम, पर
इसे पूरा प्लान समझा दो। वो फाइल 1 हफ्ते में मेरे पास होनी चाहिए। और अगर तूने इसके बारे में किसी को बताया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे भाई की तस्वीर तेरे फोन पे आएगी, समझी? लेकिन दादी आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और आपने मेरी सगाई पक्की कर दी। यश, तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद इस पूरे एम्पायर को और तुम्हें मैंने अकेले संभाला है, तो क्या अब इतना भी हक नहीं है मेरा तुम पर? दादी पूरा हक है आपको, लेकिन दौलत में और शादी में फर्क होता है ना। ये कोई डील नहीं है, मेरी जिंदगी भर का फैसला है दादी। दादी ये लो, मार दो अपनी दादी को और खत्म करो ये किस्सा। आप क्या कर रही हैं दादी? आप जानती है ना कि ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ। लीला से शादी नहीं करनी है मुझे, वो मुझे पसंद नहीं है ना दादी। पसंद तो मुझे भी बहुत कुछ नहीं है, फिर भी इस परिवार के लिए मैं सब कुछ सह रही हूँ। जान रहा है ना तो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? दादी मेरी बात मान ले, 6 दिन के बाद तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है और अगर इस बार तुम अपनी माँ को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो ये अस्थियां गंगा जल में प्रवाहित कर दो, और अगर नहीं तो मैं इस कलश को गंदे नाले में बहा दूंगी। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी दादी, आप ऐसा नहीं करेंगी। ठीक है, तो मेरी बात मान लो। आप हर बार वही चाल चलती है ना दादी। अपने दिमाग से काम लो। रामाशंकर इस शहर का बहुत बड़ा नेता है, बहुत ताकतवर है वो, और हमारे सारे धंधे में उसका हाथ है। आज अगर वो हमसे नाराज हो गया तो कल हमारे सारे राज वो सड़क पर खुलेआम कर देगा। इसलिए कहती हूँ मेरी बात मानो। देखो यश, तुम्हें तुम्हारी मरी हुई माँ की कसम, आप हर बार वही चाल चलती है जिसमें मेरी हार पक्की होती है। ठीक है, मैं लीला से सगाई करने के लिए तैयार हूं। ऊंट को पहाड़ के नीचे कैसे लाना है अच्छे से जानती हूँ मैं। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। आखिर तुम मेरे हो ही गए यश ठाकुर। अब हम सगाई की रस्म शुरू करते हैं। इन नौजवानों के बीच में हमारा क्या काम? इनको एंजॉय करने देते हैं और हम चलते हैं, है ना? भाई, लगता है चिड़िया ने आखिरकार आपके पिंजरे के आगे हार मान ही ली। मैंने कहा था ना रघु कि परवाज चाहे जितनी भी ऊंचाई पर चढ़ जाए, आखिरकार उसे लौटकर मेरे पास ही आना पड़ता है। तुम यहाँ कैसे?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिलैक्स हीरो, खुद की सगाई में इतना शौक दिखोगे तो लोग क्या कहेंगे? होशियारी नहीं, जो पूछा है वो बताओ। ओके, तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, और जो तुम डील दे भी रहे हो उसमें बुराई क्या है? चोरी करने के लिए तो कह रहे हो, वो तो मैं वैसे भी करती हूँ, तो चोरी तो मैं कर लूंगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो तुम्हें भी बदले में मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, है कि नहीं? और वो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, छोटी छोटी सी 2 शर्तें हैं, वो करना पड़ेगा। पहली, जो तुम मुझे 10 करोड़ दे रहे थे उसका डबल देना पड़ेगा, मतलब 20 करोड़। और दूसरी शर्त, अपने इस बड़े से घर में मुझे छोटी सी जगह देनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात? हाँ, इतनी सी बात। मंजूर है। डील? डील। कौन है ये बेबी डॉल जो मेरे स्पेशल डे पर मेरे ही मंगेतर को मुझसे दूर लेकर जा रही है? यस डार्लिंग, मुझे नहीं मिलवाओगे अपने इस ब्यूटीफुल से गेस्ट से? खुशी। किसकी खुशी? आई मीन खुशी व्हाट? खुशी नाम है इसका, मेरी फ्रेंड है। वैसे तुमने कभी मुझे इसके बारे में बताया नहीं। लीला, कैसा है ना कि बताया तो तुम्हें मैंने अपने बारे में भी काफी कुछ नहीं है। खैर, अभी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मुंबई से आई है और अगले कुछ दिनों तक ये हवेली में हमारे मेहमान बन के रहेगी। यश, लेकिन ये सडनली आ गई और अचानक से तुम। फ्रेंड है ना मेरी, इसे बिना बताए सगाई कर रहा था, जैसे ही पता चला दौड़ कर चली आई बिना दावत के। ये कभी कोई मौका नहीं छोड़ती है। वो क्या है ना, मुझे तमाशा देखने की आदत फ्रंट रो से पहले से थी। कंग्रेचुलेशन यश। थैंक्स। कंग्रेट्स। थैंक यू। वैसे तुम यश की दोस्त हो तो मेरी भी दोस्त हुई, सो वेलकम टू द फैमिली। फैमिली? इतनी जल्दी फैमिली में पहुंच गए? तुम यहाँ आ तो चुकी हो खुशी, लेकिन यहाँ से जाओगी दुखी होकर। और यकीन मानो, तुम्हारे दुखों की शुरुआत यहीं से शुरू होगी। टाइम इज अप। चलो अंदर चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक हियर, मीट खुशी। यश की बेहद खास दोस्त है और स्पेशली हमारी सगाई के लिए मुंबई से एक लंबा सफर तय करके आई है। और दोस्तों, हमारे यहाँ की रीत है कि शादी हो या सगाई, लेकिन कोई भी मेहमान बिना ठुमके लगाए यहाँ से जाता नहीं। इसीलिए हमारे साथ ठुमके लगाने आएगी खुशी। डीजे म्यूजिक प्लीज। लीला, मुझे डांस वांस नहीं आता है। अरे ऐसे कैसे नहीं आता? हम सिखाएंगे ना तुम्हें। अरे इतना घबरा क्यों रही हो? तुम मुंबई से हो ना? मुंबई की लड़कियां तो बहुत बोल्ड होती हैं। और वैसे भी मेरी सगाई है ना, तो तुम मेरे लिए बस एक डांस नहीं कर सकती? कम ऑन, लेट्स डांस। नहीं, बस हो गया, और नहीं करना है। हर जंग हिम्मत से नहीं जीती जाती, कभी कभी किसी पर भरोसा भी करना होता है। शातिरों की बस्ती में कदम रख चुकी हो तुम।
यहाँ पर तुम्हें हर एक कदम संभल कर रखना होगा, वरना अपने ही मुंह के बल कब गिर पड़ोगी पता नहीं चलेगा। थैंक यू, आज तुमने समय पर आकर मेरी बेइज्जती होने से बचा लिया। ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। एहसान नहीं, फर्ज था मेरा, और अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अब चुप हो जाओ और अपने आंसू पोंछो, सब देख रहे। दुनिया सवारी ये कहानी है हमारी, ये कहानी है। तुम ठीक मतलब आप ठीक कह रहे हैं। कभी तुम, कभी आप, कभी गुंडा, कभी बदमाश। और हाँ, कुछ देर पहले तो तुमने मुझे यश भी कहा था ना। वैसे तुम ना मुझे यश ही कहा करो, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना अच्छा लगता है मुझे। यश के इतने करीब आकर तुमने अच्छा नहीं किया खुशी। यश सिर्फ मेरा है, उसके हाथों पर, उसके होठों पर, उसकी हर सांस पर, उसके रोम रोम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, रोमांस बहुत हो गया, अब कुछ थ्रिलिंग सा करते हैं। तो अब हम खेलने वाले हैं एक एक्साइटिंग सा गेम, और उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है हमारी आज की स्पेशल गेस्ट खुशी। लीला, मुझे कोई गेम वेम नहीं खेलना है। मैं दूर से आई हूँ ना, तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो थोड़ा रेस्ट करना है। खुशी, ऐसे कैसे नहीं खेलना है तुम्हें गेम? सगाई मेरी है तो रूल्स भी मेरे चलेंगे। और वैसे भी तुम बीच पार्टी से ऐसे जा नहीं सकती, गेम तो तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। ये बदतमीजी बंद करो लीला। ड्रॉप दैट गन राइट नाउ। बदतमीजी कहाँ है यश? ये तो बस एक फन गेम है। लगता है तुम भूल गए, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था ना, तो तुमने भी तो मेरे आदमियों के साथ यही गेम खेला था, है ना? और आज निशानेबाजी की बारी मेरी है। देखते हैं तुम्हारी दोस्त में कितना जिगरा है। दादी जी, देखिए यहाँ पर ये क्या मजाक कर रही है। इससे कहिए इसी वक्त इस मजाक को यहीं बंद करे। ये हमारी मेहमान है, हमारी दुनिया से नहीं है। इसे अगर हमारी दुनिया में आना है तो फूलों पे नहीं, तलवार की धार पे चलना होगा। दादी, लेकिन बस ऐसे ही खड़े रहिए। लीला इस बोतल पे निशाना लगाएगी, अगर उसका निशाना काम कर गया तो जीत जाएगी, अगर चूक गया तो आप। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। तो शुरू करते हैं। लीला, मैंने गेम पहले कभी नहीं खेली है, तो थोड़ा संभाल के। ज्यादा हिलो मत, अगर निशाना चूक गया ना तो देखा, हो गया ना, बस एक और।
आखिरी बार कह रहा हूँ लीला, गन शॉट मत करना। यश, बस एक और निशाना और गेम ही तो है ना। खुशी, अपनी आंखें बंद करो और भगवान को याद करो। मम्मी पापा, लगता है आपसे मिलने का वक्त आ गया है। मैं आ रही हूँ तो आप लोगों के पास, फिर भूत बन के इस लड़की को मिलकर सताएंगे। खुशी, ठीक हो तुम? खुशी, 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 खुशी। यश, तुमने मेरा निशाना खराब कर दिया। बस गेम खत्म होने वाला था ना। गेम कहती हो तुम इसे? अगर खुशी को जरा सी खरोच भी आ जाती ना तो अपने हाथों से बंदूक तो क्या, हमारा रिश्ता भी जिंदगी भर के लिए खो देती तुम। खुशी, हटो। खुशी, ये घबराने का समय नहीं है। हम बहुत सारा काम बचा और दिन बहुत कम। 6 दिन में से 1 दिन जा चुका है, बस 5 दिन बचे हैं। तुम इस हवेली में कैसे आए? वाह खुशी, मान गए तुम्हारी किस्मत को। स्मार्ट तो तुम बहुत हो। इस ठाकुर हवेली में घुसने का तरीका बहुत ही फिल्मी और बहुत ही स्मार्ट लगा मुझे। तो अंदर कैसे आए? बहुत ही गलत सवाल है। सवाल तो ये होना चाहिए कि इस शहर में मैं कहाँ नहीं हूँ। तुम्हें याद है ना, तुम्हारा वो भाई मासूम यंश, वो अभी भी मेरी मुट्ठी में है। तो याद रखना, जैसा मैं कहूँ वैसा करना, समझे? 24 घंटे 23 मिनट और 12 सेकंड खत्म हो चुके हैं। मैं जानती हूँ, आज ही घर में आई हूँ ना मैं। प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं इस घर का चप्पा जान मारूंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी फाइल लाके दे दूंगी। लेकिन प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे अंदर जाना है, मुझे मेरे भाई से मिलना है, प्लीज। इस गेट के अंदर सिर्फ लोग इजाजत से जाते हैं और जबरदस्ती घुसने वालों की लाज जाती है। चल निकल। ये आवाज, गोली चलने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन? हे भगवान, ये कैसा इंसान है? अंदर गोली चलाई, अंदर से चीखने की आवाज तक आई और इस इंसान के चेहरे पे शिकन तक नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? वैसे इस हवेली के दरवाजे गैरों के लिए इतना जल्दी खुलते नहीं। मॉर्निंग वॉक पे गई थी। मौसम अच्छा हो रहा था तो सोचा थोड़ा घूम के आ जाती हूँ। इसलिए बिना नाइट सूट चेंज किए, बिना फोन लिए सुबह सुबह तुम मॉर्निंग वॉक पे चली गई थी। हाँ, वो क्या है ना, मुझे अपनी हर बात किसी को बताने की आदत नहीं है। मैं कब कहाँ जाती हूँ, किससे मिलने जाती हूँ, ये मेरा निजी मामला है। और मुझे सुबह सुबह झूठ सुनने की आदत नहीं है, और खास तौर से उन लोगों से जो मेरे घर में रहते हो। हाथ छोड़ो यश मेरा, हाथ छोड़ो। ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो मेरा। लोगों के सामने कुछ और दिखावा, अकेले में कुछ और। छोड़ो। अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा है, उसी में तुम्हारी सांसें फूलने लगी है। सोचो अगर तुम्हारी गर्दन पकड़ी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। याद रखना खुशी,
तुम इस हवेली में आई तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन अब कब यहाँ से बाहर जाओगी, कैसे जाओगी और किससे मिलने जाओगी, ये मैं तय करूंगा। इसलिए अब होशियारी कम और काम ज्यादा। धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, मैंने सोचा था इस पूरे घर में सिर्फ एक तुम ही समझदार आदमी हो, लेकिन तुम तो सबसे बड़े गुंडे निकले। इसे धमकी नहीं, इस हवेली का नियम मानो, जिसे वार्निंग भी कहते हैं। और जो मेरी वार्निंग को नजरअंदाज करते हैं वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते हैं। और तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं उस काम को करने के लिए जो काम करने के लिए तुम यहाँ पर आई हो। और अब दादी के कमरे में जाके कलश को ढूंढने में अपनी एनर्जी लगाओ, वरना वक्त भी निकल जाएगा और मौका भी। ये हवेली है या रासों का पिटारा? एक तरफ मासमैन को दादी की तिजोरी में से वो फाइल चाहिए जिसने उसके लिए अंश को कैद में रखा है, और ये दूसरी तरफ यश को दादी के कमरे में रखा वो कलश चाहिए जिसमें उसकी माँ की अस्थियां हैं। ओ भगवान, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? एक वक्त में 2-2 राज कैसे चुराऊं? माफ कीजिए मैडम, जल्दबाजी में आपको देखा नहीं। बड़ी मालकिन के नाश्ते का टाइम हो गया है। आप ये मुझे दे दो, मैं उनको दे देती हूँ। नहीं, अगर बड़ी मालकिन को पता चलेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप मुझे दे दो, अगर कोई कुछ बोले तो बोलना मैंने जिद करी थी। दादी, आप सुबह सुबह इतने सारे चाकू का अपना एक मिजाज और अपना एक काम होता है। जैसे ये सब्जी काटने के लिए सही है, और ये सीधा गर्दन के आर पार हो जाता है, और ये छोटा सा उन उंगलियों के लिए जो हद से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। अरे तुम तो डर गई, बहुत भोली हो। आओ बैठो यहाँ पर। मैं ना इतने सारे चक्कू देख के थोड़ा सा हैरान हो गई थी। रुको, कहाँ जा रही हो? कमरे में दादी। देखो बेटा, कल रात को इतनी उथल पुथल हो गई थी कि हमारी मुलाकात सही तरह से नहीं हो पाई। मुझे ये बताओ, कैसा लगा हमारा परिवार और हमारी ये हवेली? हाँ, बहुत सुंदर है दादी हवेली, और इतने सारे लोग। मैं तो पहली बार इतने सारे लोगों को एक साथ देखा, बहुत अच्छा लगा। सुंदर है ना? पर बेटा एक बात याद रखना मेरी, हर चीज जितनी सुंदर और सीधी दिखती है बाहर से उतनी सुंदर होती नहीं है। ये चाबी तो बिल्कुल वही पीतल की चाबी है जैसे। मौका देखते ही मालती देवी के कमर पे लटके हुए चाबी के गुच्छे को तुम्हें निकालना होगा, और फिर उसमें से किसी एक चाबी को घुमाकर उस अलमीरा को खोलना होगा जिसमें वो फाइल रखी है। इसका मतलब ये वही चाबियां है। खुशी, वक्त रहते दादी की नजरों से इन चाबियों को चुराना होगा। क्या देख रहे हो? साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। आप बहुत सुंदर लग रहे हो। दादी, कल यश ने बताया मुझे तुम दोनों साथ में पढ़ रहे थे। मुझे तो तुम याद नहीं हो। पहली मुलाकात कहाँ हुई? कॉलेज में, कॉलेज के एनुअल फंक्शन में। पहले बहस हुई, फिर दोस्ती। मुंबई में कहाँ रहती हो? जुहू। जुहू में कहाँ? जुहू के बीच के पीछे वाली कॉलोनी। कॉलेज का नाम? यश
जहाँ रोज प्रिंसिपल से सुबह डांट खाता था वही। बहुत पुरानी दोस्ती है। हाँ दादी, कुछ कुछ रिश्ते तारीखों से नहीं यादों से याद रहते हैं। माफ कर दीजिए मालकिन, गलती से हाथ से फिसल गया, भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुझसे सुबह 7 बजे दवाई मंगवाई थी, देर कैसे हो गई? जी वो मालकिन, लापरवाही एक बार में माफ भी कर दूं, लेकिन झूठ झूठ मैं कभी माफ नहीं कर सकती। नहीं मालकिन, चाकू नहीं मालकिन, नहीं मालकिन, चाकू नहीं। चाकू नहीं? छोड़ दो? ठीक है। हाथ दे। नहीं मालकिन। हाथ दे। नहीं दादी, वो ये ऐसी सेम चाबियां ना मेरी दादी भी अपने कमर पे ऐसे लटका के घूमती थी, बस तो मुझे ये चाबियां देख के ना उनकी याद आ गई थी, तो मैं बस इसीलिए देख रही थी। अच्छी बात है, बुजुर्गों को याद करना बहुत ही अच्छी बात है। हाँ दादी, मेरे को घर पे फोन करना है, वो लोग टेंशन में आ रहे होंगे, मैं जाती हूँ। दादी के इस खौफनाक रूप और उनकी चाबियों का सच अगर इस हवेली में कोई बता सकता है तो सिर्फ वो माली गुंडा यश है। मुझे उससे बात करनी होगी। यश, सगाई तो बस एक रस्म, असली बंधन तो आज बंधेगा हमारे बीच। कम ऑन यश, क्यों ना आज इस रिश्ते को और भी मजबूत और गहरा बना दिया जाए। मैं जानती हूँ कि तुम बाकी मर्दों की तरह नहीं, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तुम्हें। आज तुम खुद को रोक नहीं पाओगे, पिघल जाओगे। एक बात कान खोलकर सुन लो लीला, मेरे सामने अपनी ये अदाएं और सेठानियों वाले नखरे मत दिखाना, और आज के बाद किसी भी तरह से मुझे बांधने की कोशिश मत करना। मैं शिकार बनता नहीं, शिकार करता हूँ। तो ठीक है, मेरा शिकार कर लो। सोच क्या रहा? इतना गंदा टेस्ट नहीं है मेरा कि किसी को भी चख लूं। यश, तुम मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहे हो ना? खोलो इसे, कोई देख लेगा। यश खोलो इसे। यश, गैंगस्टर हूं मैं लीला, कानून तोड़ता हूं, लोगों का फायदा नहीं उठाता, और खास तौर से लड़कियों का तो बिल्कुल भी नहीं। आगे से हद पार करने की कोशिश की तो याद रखना कि तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है। ये आदमी है तो बदतमीजी, गुस्सा करता है मेरे पे, लड़ता है मेरे से, लेकिन इसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। और शायद इसकी ये बात ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगने लगी है। और तुम खुशी, इस वक्त मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हो? वो हवेली इतनी बड़ी है ना कि
मुझे मेरा कमरा मिल नहीं रहा था, मैं खो गई, भटक गई थी। रास्ता भटक गई थी? हाँ। रास्ता भटक गई थी या यश का ख्याल तुम्हें आप खींच लाया? जहां भी मेरा यश जाता है, तुम्हारी नियत और तुम्हारे कदम अपने आप वहां फिसल जाते हैं। बस करो लीला, मेरे बर्दाश्त का इम्तिहान लेना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, और यश की जिंदगी और उसके कमरे में कोई गैर औरत मेरी जगह कभी नहीं ले सकती, और ये खुशी तो कभी नहीं। खुशी, तुम अब बहाने बनाना बंद करो और बताओ क्या बात है। वो तुम्हारी दादी का रूटीन जानना था। ये अचानक से दादी की दिनचर्या में तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? तुमने ही कहा था ना, घर में रहना है तो जल्दी से काम खत्म करो। तो उस काम को खत्म करने के लिए मुझे हर चीज का पता होना जरूरी है। दादी कब सोती है, कब उठती है, कब कमरे में अकेली रहती है, सब कुछ। अच्छा लगा ये जानकर कि तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो गई हो। शुरू में तो ऐसा लगा था कि तुम ये सब देखकर डर के भाग जाओगी। दादी के शेड्यूल के बारे में जानना है ना तुम्हें? आओ अंदर, सब बता दो। तो ध्यान से सुनो। दादी सुबह 5 बजे उठती हैं, उसके बाद 6 बजे पूजा करती हैं, फिर सुबह 7 बजे दादी का नाश्ता आता है, फिर दादी अपना नाश्ता करती है, उसके बाद ठीक 9 बजे फिर वो ऑफिस की सारी फाइल्स चेक करती है, और दोपहर में 1 बजे दादी के लंच का टाइम होता है। फिर जैसे ही शाम के 4 बजते हैं, इस शहर के जितने भी बड़े लोग हैं वो दादी से मिलने आते हैं, और फिर शाम के 6 से 7 बजे के बीच का वक्त दादी हवेली में बने मंदिर में बिताती है, या फिर कभी कभी सैर के लिए बाहर भी निकल जाती है। अब ये तुम मुझे शेड्यूल बता रहे हो? शेड्यूल तो पूरा शहर जानता है कुछ, लेकिन इस वक्त तुम्हारी आंखों में जो डर और खौफ मैं देख पा रहा हूं, वो कोई और नहीं देख सकता। आग से खेल रही हो तुम खुशी, और आग से खेलने वाले लोग अक्सर जल जाते हैं। जलना तो उनकी किस्मत में होता है जिनको डर लगता है, और खुशी यहाँ डरने नहीं, अपना हक लेने आई है। हक? इस हवेली में हक के बारे में बात नहीं करते खुशी, और वक्त बहुत कम बचा है तुम्हारे पास। जो करना है जल्दी करो। सोच लिया मैंने, जो भी करना होगा वो शाम 6 से 7 बजे के बीच में ही करना होगा। ये सिर्फ 1 ही घंटा है जो मुझे दादी के कमरे में घुसकर अपने काम को अंजाम देना होगा, और ऊपर से सिर्फ 4 दिन बचे हैं हंस को इस नर्क में से बाहर निकालने के लिए। जब से ये 2 कौड़ी की लड़की हमारी जिंदगी में आई है ना, यश की नजर उससे हटती ही नहीं। इनफैक्ट वो अब मेरी तरफ देखता तक नहीं है। तो अब क्या करोगी तुम? इस बार खुशी को इस घर से निकालने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यश खुद उसे धक्के देकर इस हवेली से बाहर निकाल फेंकेगा। रोना बंद कर, सुनाई नहीं रहा तुझे? दीदी मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। मैं हूं ना, मैं तुझे उस घर से निकाल के ले आऊंगी, विश्वास रख मेरा, ठीक है? ध्यान रख। मैं बात करती हूँ। खुशी
आई एम सो सॉरी। देखो, जो कुछ भी हुआ ना, वो सब मेरे डर, मेरे गुस्से की वजह से हुआ। मुझे लग रहा था कि तुम यश को मुझसे छीन लोगी। कोई बात नहीं लीला, मैं बातें दिल पर नहीं लेती। सच में, अगर तुमने सच में मुझे माफ कर दिया है ना, तो बस आज ना मेरे साथ बाहर चलो आउटिंग के लिए, न्यू स्टार्ट करते हैं। नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है, बहुत जरूरी है वो काम, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो चलो लीला, कम ऑन प्लीज, चलो। लीला, लीला दरवाजा खोलो। बहुत नाज है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर, तो आज मेरे बुलाए ये बंदे तुम्हारी खूबसूरती पर ऐसा दाग लगाएंगे कि किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। कम ऑन बॉयज, प्यार का मौसम आ गया है। लीला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा खोलो। पागल नहीं हूँ मैं, बल्कि बहुत ही पजेसिव हूँ। और अगर एक बार मुझे कोई चीज पसंद आ जाए ना, तो मैं उसे किसी और को हाथ भी नहीं लगाने देती। और फिर भी अगर किसी ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, तो मैं उसे बर्बाद कर देती हूँ। लीला, यश तुम्हारी कोई जागीर नहीं है जिसे को तुम अपना बनाना चाहती हो। खोलो। यश मेरी जिंदगी है, और यश की जिंदगी और इस हवेली में तुमने कदम रखने की हिम्मत कैसे की? छोड़ो मुझे। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। मैं अभी यश को कॉल। छोड़ो। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, समझी? और मैं देखती हूँ कि आज जब तू यहाँ से अपनी लुटी हुई इज्जत लेकर उस हवेली में वापस जाएगी, तो तेरा दोस्त यश तुझे अपनी दोस्त कहेगा या फिर तुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कहेगा। अरे 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 आराम से बेबी। तू रो मुझसे। हाँ, पास आने की कोशिश भी मत करना। कम ऑन बॉयज, देख क्या रहे हो? तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने खड़ा है, एंजॉय। लीला, लीला दरवाजा खोलिए, कोई मजाक नहीं चल रहा है। लीला, लीला, जाने लीला दरवाजा खोलो। लीला दरवाजा खोलो। आज इस रात के बाद यश ठाकुर की जिंदगी में तुम्हारा कोई वजूद, कोई इज्जत नहीं बचेगी। और याद रखना, अगर एक बार यश ठाकुर का तुम पर से भरोसा उठ गया ना, तो इस हवेली में उस दिन तुम्हारी कहानी खत्म। लीला, दरवाजा खोलो। ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। दरवाजा खोलो। बेबे आना, पास आना डाले, आजा। तू रो मुझसे, कोई पास मत आना मेरे। पकड़ है। तू रो मुझसे। छोड़ो। नहीं। बोला ना मैंने, दूर रहे मुझसे। वक्त हो चुका है। यही वो वक्त है जब दादी अपने कमरे में नहीं होती है। खुशी कहाँ चली गई? मैंने कहा मुझसे दूर रहो। आओ ना। जोलेबाल। दूर रहो मेरे से। कोई बचाओ मुझे। क्या कर रही हो खुशी? फोन उठाओ ना। फोन क्यों नहीं उठा रही है?
अरे क्या भागेगी? खुशी 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 कहाँ चली गई? तुमने कहा था इस हवेली में हर कदम सोच समझ कर रखना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कहाँ हो तुम? प्लीज प्लीज आ जाओ। खुशी खुशी आखिर कहाँ चली गई है? काफी परेशान लग रहे हैं साहब जी। कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? खुशी कहाँ पर है? खुशी मैडम को मैंने लीला मैडम के साथ हवेली से बाहर जाते हुए देखा था। लीला उसे कहाँ लेकर गई है बताओ। मैंने पूछा लीला उसे कहाँ लेकर गई है बताओ, और पता नहीं है ये मत कहना, वरना तुम्हारा ये पता नहीं वाला जवाब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। बोलो। कसम से साहब, मैडम जी को मैंने गाड़ी में बैठते हुए तो देखा था, फिर वो कहाँ गई नहीं पता सच में साहब। फोन उठाओ लीला। Cheers. मुझे बोला है इस अंधेरे कमरे में तेरी चीखें सुनने वाला कोई पैदा नहीं हुआ लड़की। अरे आना डार्लिंग। अरे अरे यश, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। खुशी कहाँ पर है? खुशी? खुशी कहाँ है मुझे कैसे पता होगा? मैं सिर्फ एक ही बार पूछता हूँ, उसके बाद मेरे सवाल नहीं फैसले होंगे। खुशी कहाँ पर है बताओ। यश, तुम परेशान मत हो। देखो, मुझे नहीं पता खुशी कहाँ है। हाँ, हो सकता है कि इस शहर में उसके तुम्हारे अलावा भी कोई फ्रेंड्स हो। वहाँ गई हो, आई डोंट नो। अच्छा, तुम चिल करो, बताओ क्या पियोगे तुम? मुझे मजबूर मत करो लीला, वरना जबान खुलवाने के और भी रास्ते आते हैं मुझे। झूठ बोलते वक्त लोगों की आंखें झुक जाती है, लेकिन तुम्हारी पूरी की पूरी रूह कांप चुकी है। बताओ खुशी कहाँ पर है? लीला बोलो। यश! 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 खुशी! तेरी तो खुशी खुशी ए खुशी उठो उठो। थैंक यू। अगर आज तुम नहीं आते तो मेरे साथ कुछ भी नहीं होता तुम्हें खुशी, मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। चुप हो जाओ। माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो। लड़की के कपड़े उतारने के बहुत शौक है ना तुम्हें? उतारो अपने कपड़े, उतार। कुत्ते भी तुम लोगों से बेहतर होते हैं, वो भी बिना वजह किसी पर झपट्टा नहीं मारते।
क्योंकि तुम जैसे लोग दुनिया की हर लड़की को अपना शिकार समझ लेते हो। मत समझते हो ना अपने आप को। लो, खड़ा हूं तुम लोगों के सामने, दिखाओ अपनी मर्दानगी, देखता हूं कि किसमें कितना दम है। आपका तो साथ गलती हो गई। ऐसे माफी नहीं मिलेगी। खुशी से माफी मांगे बिना मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूं? खुशी, अपनी सैंडल उतारो और इन तीनों को तब तक मारना जब तक कि मैं तुम्हें रुकने के लिए ना बोलूं। ऐसे घटिया लोगों को इन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए। खुशी, शुरू हो जाओ। क्या कह रहे थे तुम लोग कि पार्टी अभी तक शुरू नहीं हुई है ना? वो पार्टी खत्म मैं करूंगी, पार्टी खत्म। यश, ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग और तुम इन्हें इस तरह लेकर क्यों आए हो? होली बनने की एक्टिंग बंद करो। इन कुत्तों का जो हाल किया है ना, अब वही हाल तुम्हारा भी होने वाला है। लीला, क्या बकवास कर रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? ये मेरा इन सब से क्या कनेक्शन हो सकता है? इसे समझ में नहीं आ रहा है खुशी? क्या तुम इसे समझा सकती हो कि मैं इसे क्या कहना चाह रहा हूँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें लीला। एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत को दांव पे लगा दिया। मैं अंदर से चीखती रही, चिल्लाती रही मदद के लिए, लेकिन तुम बाहर खड़ी होकर सिर्फ तमाशा देखती रही। यश, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये लड़की। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या कह रही है। अच्छा, तुम लोगों को किसने परमिशन दी थी अंदर आने की? इसने हमें अंदर भेजा था। इसने हमें पैसे दिए थे और बोला था जो भी करना है करो। माफ करो साहब, माफ करो। यश, ये तीनों बिकाऊ है। पता नहीं किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। किसने बेचा है तुम्हें? क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे। इन्होंने दिए थे, इन्होंने पैसे दिए थे हमें। समझ में आ रहा होगा ना लीला? हाँ? जब पूरी महफिल की नजरें तुम पर ऐसे थूक रही हो और जिस्म में ऐसे कपड़े बिखरे हुए हो, तो अपनी इज्जत बचाना कितना मुश्किल होता है। आ रहा होगा ना समझ? हाँ? अब समझ में आ रहा है ना? कैसे लग रहा है? हाँ? अपनी औकात को जमीन पर देखकर कैसा लग रहा है? यश, तुम कुछ नहीं बोलोगे? इस दो कौड़े की लड़की के सामने तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। जिस औरत ने दूसरी औरत की इज्जत को खेल समझा हो, उस लीला के लिए यश ठाकुर के दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत बची है और कुछ नहीं। तुम क्या कह रही थी कि तुम मुझे उस घर से निकालोगी? हाँ, तुम निकालोगी मुझे उस घर से? कौन खोल कर सुन लो, अभी तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। मैं उस घर से नहीं जाने वाली। तुम जैसी घटिया औरत से तो मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली। तुम मेरी जिंदगी, मेरा हक, मेरा प्यार, सब कुछ मुझसे छीनना चाहती हो ना? अब शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। खुशी, चलो।
वो सॉरी, वो जो पब में मैंने किस किया, वो गुस्से में ना मेरे से ऐसे मुंह से। खुशी, 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 पानी पियो। खुशी, खुशी, अब ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, आराम करो, चलो सो जाओ। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, यही पे रुक जाओ प्लीज। ठीक है खुशी, जब तक तुम्हें नींद नहीं आ जाती मैं तुम्हारे पास ही बैठा रहूंगा, लेकिन तुम सो जाओ। फिर भी दिल है बेजुबान, ये कहानी है हमारी इश्क की दुनिया सवारी, ये कहानी है। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है खुशी, जितना खुद को तुमसे दूर रखना चाहता हूँ उतना ही तुम्हारी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। शायद पहली बार किसी की फिक्र करना मुझे कमजोर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बना रहा है। खुशी, अब तो तुम्हारे इश्क का लाल रंग भी मुझ पर चढ़ चुका है खुशी। इतने सालों में पहली बार किसी को अपने दिल में आने दिया है। अब मुझे छोड़कर मत जाना, अगर तुम मुझे छोड़कर गई ना खुशी तो इस पूरे शहर को आग लगा दूंगा या फिर खुद बर्बाद हो जाऊंगा। छोड़कर मत जाना। क्या करो? तीन बजे क्या वो आदमी या यश? खुशी, क्या खुशी, वो आदमी कौन है? तुम मुझसे क्या छिपा रही हो खुशी? तीन बार अलग अलग नंबर से कॉल, वो भी इतनी रात में। मैं नींद में कुछ बोल रही थी। हाँ, तुम नींद में किसी आदमी के लिए कुछ कह रही थी। कौन है वो? और अगर तूने इसके बारे में किसी को बताया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे भाई की तस्वीर तेरे फोन पे आएगी, समझी? कुछ नहीं, बस एक पूरा सपना था। झूठ बोलते वक्त ना तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं देती खुशी। सच सच बताओ, कौन है वो आदमी? किस बात का खौफ है? खुशी, दर्द बांटने से कम हो सकता है। प्लीज बताओ मुझे कि कौन है वो इंसान जिसने तुम्हारे दिल में ये खौफ डाला है।
यकीन तो करती हो ना तुम मुझ पर? खुशी, ये कुछ ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने भी तुम्हें इतना डराया है ना खुशी, उसका हिसाब ये यश ठाकुर खुद करेगा। यहीं पर हूं मैं तुम्हारे साथ। हेलो यश, कल रात जो कुछ भी हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दो। बस एक मौका दो मुझे यश, प्लीज। माफ उसे किया जाता है लीला जिससे कोई हरकत गलती से हो जाए, लेकिन तुमने जो कल किया ना वो तुम्हारी फितरत है। यश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार इज्जत मांगता है जो तुम कल अपने हरकतों की वजह से गवा चुकी हो। और एक बात कान खोलकर सुन लो लीला, दुनिया की कोई भी ताकत मेरी शादी तुमसे नहीं करवा सकती है। और आज के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दो दिन, सिर्फ 2 दिन, अगर वो फाइल मेरे हाथ तक नहीं आई ना तो तुम तो जानती हो उसका अंजाम क्या होगा। मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, मैं फाइल लेकर आ जाऊंगी। वैसे सुना है तुम यश ठाकुर के काफी करीब हो। नहीं, यश और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी हो सकता है। उसके करीब आना हमारे प्लान का हिस्सा था। बस मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारी फाइल लाकर दे दूंगी। तो कल रात मेरा हाथ थामना, मेरे करीब आना, वो सब कुछ सिर्फ मेरा भरोसा जीतने का नाटक था और मैं उसे सच समझता। कौन था यहाँ? किससे बात कर रही थी तुम? किसी से भी बात नहीं कर रही थी, कोई भी नहीं था। झूठ! ये कौन है? किसका नंबर है ये? शायद मेरे भाई का फोन आ रहा है। फिर से झूठ बोल रही हो ना? अगर भाई का नंबर है तो उसका नंबर सेव क्यों नहीं किया तुमने? बोलो। झूठ बोलने से पहले एक बात याद रखना, यश ठाकुर को धोखा देना बहुत महंगा पड़ सकता है। सच बोलो। 3 सेकेंड है तुम्हारे पास खुशी। सब कुछ सच सच बता दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे पता है तुम कुछ नहीं करोगे। यकीन था मुझे। भागो! जी भाई, क्या हो गया? ये फोन लेकर जाओ। इसके सभी फोन कॉल्स, मैसेजेस और डिलीटेड डेटा, सब कुछ मुझे 1 घंटे में मेरे टेबल पर चाहिए। ठीक है भाई।
और इस लड़की पर 24 घंटे नजर रखना। ये हवेली से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर फोन का सच सामने आ गया तो मेरे भाई की जान चली जाएगी। मुझे माफ करना यश, पर मैं तुम्हें इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकती। ये लोग कौन है और यहाँ क्यों खड़े हैं ऐसे? इस बात का जवाब अब तुम ही दोगी खुशी, क्योंकि आज हम दोनों मिलकर एक गेम खेलने वाले हैं। कहती हो ना तुम कि तुम बहुत भोली हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, तो देखते हैं कि तुम कितना सच कहती हो। अब तुम्हारा सच या तो इनके चेहरे बताएंगे या फिर तुम्हारी ये कातिलाना आंखें। बॉस, इन तीनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री निकाल डाली है। इसने सबसे पहले मैडम की फोटो पे कमेंट किया था, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। हाँ तो यश, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तारीफ के 2 लफ्ज ही तो है। यश जी क्या कर रहे हो? रोको, ये सब ये हैवानियत है। हैवानियत नहीं है ये, इसकी नजर ने मेरी खुशी की निगाहों पर अपना हक जताया है और इसकी इस नजर को इस दुनिया में रोशनी लेने का कोई हक नहीं है। और इस दूसरे ने लिखा था तुम्हारे कान की बाली बहुत प्यारी है, और इस तीसरे ने लिखा था तुम इस ड्रेस में बहुत हॉट लग रही हो। यश, ये क्या पागलपन है? तुम 2-4 कमेंट की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हो। रश, रोको ये सब। यश रोको इन्हें। यश, इन्होंने सिर्फ 2 लफ्ज कहे थे। 2 लफ्ज नहीं खुशी, इन लोगों ने मेरी मोहब्बत पर नजर डाली है और इन्हें इस बात की सजा मिलना जरूरी है। रघु, उस आखिरी नंबर का क्या हुआ? भाई मैंने बहुत कोशिश की पर उसको कुछ पता ही नहीं चला। मैंने बोला तो था कि वो मेरे भाई का नंबर है। भाई का नंबर है ना? ठीक है, लगाओ फोन अपने भाई को। जल्दी करो खुशी। तो मेरी खुशी को परेशान करने वाले का रास्ता मेरे ही घर में छुपा हुआ था। पकड़ो इसे। मेरे ही घर में रहकर, मेरा ही नमक खाकर मेरे साथ हरामखोरी करता है, मेरी मोहब्बत पर नजर डालता है। तो तू ही है ना वो जो मेरे दुश्मनों को मेरी खबर भेज रहा है? नहीं मालिक, ये फोन मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता मालिक। क्या कर रहे हो? सामने देखो खुशी। भाई 1 मिनट रुको। सामने देखो। 1 मिनट, इससे पहले दुश्मन का असली पता तो पता कर लो। वेलकम टू द फैमिली बिजनेस खुशी, वेलकम टू द फैमिली बिजनेस। मैं समझती थी कि सिर्फ तुम गुस्से के तेज हो, घमंडी हो, लेकिन तुम तो इंसान ही नहीं हो। राक्षस हो तुम, राक्षस। अब मैं इस हवेली में और नहीं रुक सकती, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हेलो सिर्फ 1 दिन बचा है खुशी। अगर कल सूरज ढलने से पहले वो खुफिया फाइल मेरे पास नहीं आई ना, तो परसों का सूरज तेरा भाई कभी नहीं देख पाएगा। और अगर इस बार भी तुम नाकाम रही ना, तो अगली बार इस फोन पर मेरी आवाज नहीं, तुम्हारे भाई की मौत की खबर होगी। हेलो हेलो हेलो
कुछ भी हो जाए, अब वो फाइल ढूंढ के रहूंगी मैं। हेलो, हमने अपनी बेटी का रिश्ता पूरे भरोसे और इज्जत के साथ आपके घर तय किया था, लेकिन यश का बर्ताव हद से ज्यादा गिरता जा रहा है। याद रखिएगा, अगर हमारी बेटी को जरा भी दुख पहुंचा तो इसका हिसाब आपसे जरूर लिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए रामाशंकर जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं सब करती हूँ। ओके रघु, कलश में मेरी माँ की अस्थियां हैं। अगर कल सूरज ढलने से पहले वो खुफिया फाइल मेरे पास नहीं आई ना, तो परसों का सूरज तेरा भाई कभी नहीं देख पाएगा। दादी, आखिर कब तक ये सच्चाई का नकाब पहने रखेंगे? अब जब तक चलता है चलने दो। वैसे मानना पड़ेगा दादी, यश की मां को मारकर आज तक आपने उसे शक तक नहीं होने दिया। इसी को तो चाल कहते हैं। पर अगर आप यश से इतनी नफरत करती हैं, तो आज तक बचपन से आपने उसे सब कुछ क्यों दिया और मुझे हमेशा उसे नीचे क्यों रखा? ताकि किसी को शक ना हो। अपनी बकवास बंद कर, जल्दी से गाड़ी निकाल। हमको जल्द से जल्द लीला के घर पहुंचना है, ताकि ये शादी टूट ना सके। ठीक है दादी, आजा। चलिए। तो इसीलिए यश के अंदर इतना दर्द और गुस्सा है। ये रहे वो पेपर्स जो तुमने मुझे कहा था लाने के लिए। ये क्या मजाक है? असली कागज नहीं है। पेपर नकली है। पकड़ो इसे, पकड़ो। रुको, मैंने कहा था ना, कितनी जल्दी जीत की आदत डालना अच्छी बात नहीं है। असली पेपर्स यहां पर है। और तू बहुत भाग लिया, अब या तो तेरा नकाब उतरेगा या फिर तेरी सांसें रुकेगी। नकाब उतरने से पहले असली चेहरे बदल जाते हैं यश साहिब। मुझसे पूछते थे ना कि मैं किससे डरती हूँ। ये वो शैतान, इससे डरती हूँ मैं। किसके कहने पे मैं हवेली आई थी, और उस दिन तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं किससे बात कर रही थी कमरे में। मैं इसी से बात कर रही थी, और इसी ने मुझे मना किया था किसी को कुछ भी बताने के लिए, और मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं किसी को कुछ भी बता दूंगी तो ये मेरे भाई को मार डालेगा। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। दीदी, खुशी, बस एक कदम और, इसका गला चीर दूंगा मैं। खुशी को कुछ भी हुआ ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। खुशी,
खुशी, खुशी, दादी, दादी, क्या हुआ रघु? गजब हो गया। यश भाई पर कुछ नकाबपोश गुंडों ने हमला कर दिया है। पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं। ये कब हुआ? कौन थे वो लोग? रघु, आगे नाटक खत्म हुआ तेरा या अब भी कोई झूठ बोलना बाकी है? ये क्या बोल रहे हो भाई आप मुझ पे शक कर रहे हैं? फिर से नाटक चालू। ये बता कि मास्क मैन को हर बार मेरी चाल के बारे में पहले से कैसे पता लग जाता था? जवाब दे इसका। भाई मुझे कैसे पता होगा? मैं तो आपका वफादार हूँ ना। वफादार? और उसी वफादार से एक गलती हो गई और उसी एक गलती ने उसके आज सारे राज खोल दिए। यश, जब मास्क मैन ने मुझे पकड़ा था उसके हाथ में मैंने एक अंगूठी देखी थी। सेम वही अंगूठी, वही डिजाइन। अब भी कहेगा कि तुम मास्क में नहीं है। वाह, आखिरकार तुम लोग यहाँ तक पहुंच ही गए। मानना पड़ेगा ये भोली से दिखने वाली लड़की के पास दिमाग तो बहुत है। रघु, ये सब झूठ है ना? झूठ? झूठ तो सिर्फ मेरा ये चेहरा था। मास्क मैन तो हमेशा से मैं ही था, जिसे आपने आज तक ना कभी इज्जत दी और ना ही हक दिया। इसलिए मैंने पर्दे के पीछे छुपकर सब कुछ छीनने की ठान ली। लेकिन अफसोस, तुम लोग मास्क मैन को बाहर ढूंढने में लग गए, जबकि असली दुश्मन यही हर दिन सामने खड़ा हुआ था। इसीलिए आज सबके सामने तेरा हिसाब करूंगा मैं। अच्छा, रघु किसी की धमकियों से नहीं डरता। जिसको आना है आओ करो। रघु यही खड़ा है और यही खड़ा रहेगा। तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने अपना ईमान क्यों बेचा, मैंने ये सब कुछ क्यों किया? तो सुनो, सिर्फ एक वजह से। ये राजगद्दी, ये दौलत, ये सब कुछ जो इस परिवार ने बचपन में मुझसे छीना था। रघु, हमने कभी तुझे नौकर नहीं समझा, तुझे हमेशा एक घर के बेटे जैसा मान दिया। झूठ, सबसे बड़ा झूठ है ये। सच तो ये है कि आपने मुझे अपना बेटा कभी माना ही नहीं। आपके लिए तो वारिस सिर्फ और सिर्फ यश था। मैं तो इस हवेली के अंधेरे का एक अनचाहा साया था, जिसने आपके छोटे बच्चे के रूप में जन्म तो लिया, पर उसे प्यार कभी नहीं मिला। जिसने मुझे जब चाहा इस्तेमाल किया और उसे फेंक दिया। मैं किस कर रघु? अपनी गंदी जुबान से मेरे परिवार का नाम मत लेना। परिवार? कौन सा परिवार? जानना चाहते हो ना तुम सच? तो सुनो, तेरे माँ बाप की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, वो मर्डर था और वो करवाया गया था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम रघु? बकवास नहीं, सच। और ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा और बदसूरत सच है। दादी को तुम्हारी माँ कभी पसंद थी ही नहीं। उन्हें लगता था उनके आने से उनकी हवेली की शान पे आंच आई है, और इसीलिए दादी ने एक चाल चली जिससे उनका घमंड तो बच गया, लेकिन उसमें 2 जानें चलेगी। साफ साफ बता रघु कि कहना क्या चाहता है? क्या मतलब है तेरी बात का? मतलब ये है कि उस दिन वो जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तेरे माँ बाप थे, वो कोई हादसा नहीं था। वो दादी की एक जानबूझ के चाल थी। कुछ आदमी भेज के उस कार के ब्रेक फेल करवाए थे। यश, मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी ताकि वो मेरे घर में ना आए, मेरे घर से दूर रहे। मैं मारना नहीं चाहती थी उन्हें, मारना नहीं चाहती थी। लेकिन मौत ने तो तेरा पूरा ऑर्डर सुना ही नहीं, है ना बुढ़िया? आप इतना गिर जाओगी दादी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
तो मेरी माँ मरने के बाद भी आपकी नफरत से मुक्त नहीं हो पाई। कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे यश, माफ कर दे। मैं तेरी गुनहगार हूँ, माफ कर दे यश, मुझे माफ कर। माफी मैं नहीं दे सकता आपको। माफी मेरी माँ से मांगना, जिसको तुमने मरने के बाद भी चैन से सोने नहीं दिया। बस बहुत हो गया ड्रामा। अब तेरा सारा हिसाब किताब सूद समेत लूंगा बुढ़िया, समझी? दूंगा। रघु, दादी, एक और पाप हमारे हाथों से ही लिखा था। दादी, मुझे मेरी माँ का कलश चाहिए। कहां पर है वो? यही चाहिए ना तुझे? हाँ दादी। अगर एक बार भी तू मेरे खिलाफ गया ना, तो मैं इस कलश को गंदे नाले में बहा दूंगी। नहीं दादी, नहीं। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। रुको यश, ये रहा कलश। मुझे दादी के इरादे उसी दिन पता चल गए थे, तो जिस दिन मैं हवेली से निकल रही थी उसी दिन मैंने कलश बदल दिया था। दादी, 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 दादी। माँ, माँ, मेरी माँ। ओम गति सद्गुणामी गंगा जल विसर्जनमामि। अब अस्थि विसर्जन कीजिए। माँ, मानता हूं कि बहुत देर कर दी मैंने, लेकिन आपका बेटा आपको पूरे सम्मान के साथ विदा कर रहा है।
अब आप इस संसार से पूरी तरह से आजाद हैं माँ। यश, क्या अब हम साथ चल सकते हैं? तेरी मेरी ये दास्तां ये हाथ थाम तो लिया है खुशी, लेकिन इस हाथ को अब कभी छोड़ना मत। है दरमियां फिर भी दिल है बेजुबान। ये कहानी